हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग PYQ सीरीज में विल बी डूइंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। STR देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं, चाहे वो IIT जैम हो, जेस्ट हो, CSIR नेट हो, मतलब CSIR तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, और गेट का एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम TIFR, जितने भी एग्ज़ाम आप जानते हो ग्रेजुएट लेवल पे, उन सभी में STR काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा ही एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा ही आएगा STR पे, ठीक है। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये मान के चलिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट ग्रेजुएट लेवल। ऑफकोर्स 10+2 में नहीं पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएट लेवल पे टॉपिक पढ़ाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2005 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब जो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे जो 2014 के पहले आया है, लेकिन जो अगले साल का तैयारी कर रहे हैं वो लोग सब्जेक्टिव ही करेंगे, ठीक है। उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग। एंड बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर लास्ट 20 years and for IIT JAM since 2005 when the first exam was conducted. And this is my YouTube channel. You can join it and you can tell your friends also to join it. ट्रजेक्टरी एजुकेशन नाम है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप, टी विद्या लर्निंग ऐप, ठीक है, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को। MCQs में 4 ऑप्शन रहेगा, एक करेक्ट रहेगा, ठीक है, बाकी इनकरेक्ट रहेगा। तो जो करेक्ट है उसको टिक लगा देना है और आगे करना है। देखो ये क्वेश्चन कब आया है, ये 2009 में आया है। 2009 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बोला है स्पेस क्रू हैज, मतलब स्पेस ट्रेवलर, स्पेस क्रू, स्पेसशिप का जो बंदा लोग है उसको स्पेस क्रू बोलेंगे, हैज ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट कैन लास्ट फॉर 1000 hours. What minimum speed should it require for safe travel of the crew between two space stations separated by distance of this? Okay, 1000 घंटा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। 1000 घंटा जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो कितना स्पीड चाहिए ताकि ये इतना दूर तक चला जाए, ठीक है। अब जो 1000 घंटा है वो उस क्लॉक के रेस्पेक्ट में है जो क्लॉक रेस्ट पे है। जो क्लॉक स्पेसशिप पे, मान लो एक क्लॉक रखा हुआ है और वो क्लॉक स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वो 1000 आवर्स, उसके अकॉर्डिंग 1000 आवर्स का खाना वगैरह है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो जो स्पेसशिप ट्रेवल करेगा तो ये जो टाइम है वो डायलेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर का ऑब्जर्वर के लिए वो क्लॉक इन मोशन रहेगा, क्लॉक v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मान लो स्पेसशिप जो है आपका, स्पेसशिप जो है, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर का जो क्लॉक जो कि 1000 आवर्स मेजर करता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, वो इन मोशन हो जाएगा। तो इसका जो टाइम जो मेजर करेगा ये क्लॉक, वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 1000 आवर्स को हम लोग डेल्टा T0 मान लेते हैं, तो डायलेट होके ये बन जाएगा इतना। सो फॉर ऑब्जर्वर आउटसाइड द स्पेसशिप, जो ऑब्जर्वर आउटसाइड मेजर करेगा, ये सारा कैलकुलेशन करेगा, तो उसके लिए एक क्लॉक जो कि 1000 आवर्स मेजर करता है वो इन मोशन होगा अलोंग विद द स्पेसशिप। तो इसका टाइम मेजरमेंट जो है डायलेट हो जाएगा, और इतना इनटू वेलोसिटी विल बी व्हाट, विल बी इक्वल टू किलोमीटर्स में है, तो इसको मीटर में कर दो। अब डेल्टा T0 क्या है, 1000 आवर्स, इसको सेकंड में कर दीजिए। इंटू वेलोसिटी v, दस गुने, सॉरी 12 3 15 हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक है। अब v अपॉन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1.08 इंटू 10 to the power 15
10 to power 3 गुने 3600, तो इसको लिख सकते हो 1.08 0.36। अब 0.36 करो तो 4 जीरो यहां से निकल जाए, 4 3 7 और 15 में से 7 जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 which is equal to C। ठीक, अब निकालो यहां से V का वैल्यू। इस C हम कह सकते हैं V by C इक्वल्स टू, सो स्क्वायर एंड ऐड कर लोगे तो इट विल बी V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ट्वाइस, तो V जो आ जाएगा C बाई रूट 2 हो जाएगा। V जो आएगा C बाई रूट 2 आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम डायलेशन पे क्वेश्चन है। टाइम डायलेशन में दो टाइम होता है, एक होता है प्रॉपर टाइम, एक होता है डायलेटेड टाइम। प्रॉपर टाइम इज द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक व्हिच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप, and delta t is dilated time which is equal to delta t naught by 1 minus v square c square, that is time interval measured by the clock which is at motion, which is moving with velocity v with respect to observer। ठीक है, तो ये 2009 में आया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये 2012 में आया है। लाइट टेक्स 4 hours to cover a distance from sun to Neptune if you travel in a spaceship at a speed 0.99 c, the time required to cover the same distance measured with a clock on the spaceship। देखो ये समझो थोड़ा सा, रिकॉर्ड हो रहा है जी? हाँ हो रहा है। अच्छा देखो, जो स्पेसशिप का क्लॉक है वो जो मेजर करेगा वो होगा क्या, वो होगा प्रॉपर टाइम। ठीक है, अब बाहर में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वो क्लॉक जो है 0.99 c से मूव कर रहा है, तो बाहर का ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि 4 घंटा लाइट को लगता है ट्रेवल करने में, मतलब कि ठीक है, यानी ये जो 4 घंटा है ये होगा एक तरह से डायलेटेड टाइम। ठीक है, स्पेसशिप का जो क्लॉक होगा वो मेजर करेगा प्रॉपर टाइम, अब बाहर का ऑब्जर्वर क्या मेजर कर रहा है 4 घंटा। ठीक है, यानी कि जो स्पेसशिप जो मेजर कर रहा है वो प्रॉपर टाइम होगा और वो डायलेट होकर 4 hours हो गया है। तो स्पेसशिप मान लो डेल्टा टी नॉट मेजर करता है स्पेसशिप वाला क्लॉक। ठीक है, वो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो व्हाट ही विल मेजर इज द प्रॉपर टाइम डेल्टा टी नॉट। ठीक है, और वेलोसिटी इस क्लॉक का क्या है बाहर के ऑब्जर्वर के लिए 0.99 c, एंड दिस इज 4 hours। 4 hours मतलब 240 मिनट। मिनट में आंसर पूछ रहा है, निकाल लो। प्रॉपर टाइम हो जाएगा 240, निकालते हैं कैलकुलेटर से। वन माइनस 0.99 स्क्वायर इंटू 240। कितना रहा है 33.85, ए आंसर होगा, ए विल बी द आंसर। ठीक है, मतलब ये जो क्लॉक मेजर करेगा ना यही डायलेट होकर 4 घंटा दिखेगा बाहर का ऑब्जर्वर के लिए, जिसके लिए वो क्लॉक मूविंग है। मतलब प्रॉपर टाइम होता है टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक फॉर एन ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फॉर whom the clock is at rest, at dilated time measured by the observer for whom the clock moves with velocity v। तो बाहर का ऑब्जर्वर जो है वो क्लॉक को 0.99 c से मूव करता हुआ देखेगा, तो वो जो टाइम मेजर करेगा डायलेटेड टाइम होगा जो कि दिया हुआ है 4 घंटा। अब प्रॉपर टाइम पूछ रहा है तुमको, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सेम डिस्टेंस मेजर विद द क्लॉक ऑन द स्पेसशिप। ठीक है, तो स्पेसशिप में जो ऑब्जर्वर होगा वो जो मेजर करेगा देखेगा क्लॉक में वो प्रॉपर टाइम देखेगा। ठीक है, तो ये 34 मिनट अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आंसर। ये देखो 2014 में क्वेश्चन आया है ये, 2 frames O and O dash are in relative motion
ओ डैश जो है c/2 से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, टू सेपरेट इवेंट x1 t and x2 t, ओ में दो इवेंट हो रहा है x1 t1 x2 t2, ओ डैश में these events are simultaneous, what is the value of this? देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि एस डैश फ्रेम में ये होता है, तो ओ डैश फ्रेम में t1 क्या हो जाएगा, t1 डैश would be what, t1 माइनस vx1, v हमारा c/2 है, अपॉन 1 माइनस c/2/c होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और t2 ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा, अब ओ डैश फ्रेम में जो है ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हैं, ये क्या आ जाएगा tx1 सॉरी ये तो मतलब डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, एंड t2 माइनस ये हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब x को इधर कर लो, हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2c t2 माइनस t1, तो x2 अपॉन x1 बाई t2 माइनस t1 क्या आ रहा है, 2c आ रहा है, 2c, यही आ रहा है आंसर, C इज करेक्ट आंसर। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए आपको, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो अगर अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा तो v को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा तो v को नेगेटिव लेंगे, तो टाइम का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इफ x y z t is a coordinate of any event in S, x dash y dash z dash t dash is the coordinate of any event in S dash, and S dash moves with velocity v with respect to S, where v is taken positive, S dash moves towards the right with respect to S1, and v is taken negative and S dash moves towards left with respect to S1, then in that case the coordinates are related like this, ठीक है, y dash is y, z dash is z, हम लोग मान रहे हैं कि s dash जो है x के लॉन्ग मूव कर रहा है, और t dash है t माइनस, ठीक है, ये वाला यूज कर लिया। ये क्वेश्चन देखो 2014 में आया था, 2015 देखिए, 2015 में ये क्वेश्चन आया है, क्या लिख रहा है, ए प्रोटॉन फ्रॉम आउटर स्पेस मूविंग टुवर्ड्स अर्थ विद 0.99 c एज मेजर इन द अर्थ फ्रेम, ठीक है, अर्थ फ्रेम में 0.99 c से मूव कर रहा है, स्पेसशिप ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रोटॉन मेजर्स द प्रोटॉन वेलोसिटी 0.97 c, approximate velocity of the spaceship in the earth frame is, अच्छा मान लो कि प्रोटॉन जो है ये अर्थ का फ्रेम, मान लो अर्थ का फ्रेम एस फ्रेम है सपोज करो, and you have the proton moving with 0.99 c, and we have a spaceship, and a spaceship is moving, spaceship के साथ जो फ्रेम अटैच मान लो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एस डैश फ्रेम में ये वेलोसिटी 0.9 c हो जा रहा है, ठीक है,
अगर v पॉजिटिव आएगा तो समझिए कि राइट में जा रहा है, नेगेटिव आएगा तो समझिए लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी घट रहा है मतलब राइट में ही जा रहा होगा ऑफकोर्स। 0.99 से 0.97 कैसे आएगा? जब प्रोटॉन के अलॉन्ग ही मूव करेगा तभी ऐसा आएगा। हम लोग को v निकालना है। देखो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर s फ्रेम वेलोसिटी v है तो s फ्रेम में वेलोसिटी vx है, तो s डैश फ्रेम वेलोसिटी ये हो जाता है, where v is the velocity with which s dash frame move with respect to s frame, and is taken to be positive if s dash moves towards right with respect to s, and is taken to be negative if s dash moves towards left with respect to s। ठीक है, तो vx डैश हमें दिया हुआ है 0.97 c, vx जो है ये है s फ्रेम में वेलोसिटी है, v हमें निकालना है, क्या आ जाएगा 1 माइनस, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.97 c और 0.99 इंटू 0.97 v इक्वल्स टू 0.99 c माइनस v। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा v1 माइनस 0.99 इंटू 0.97 इक्वल्स टू v इधर ले लिया और ये आ जाएगा 0.02 c। निकालो वैल्यू, जीरो पॉइंट 02, ठीक, भागा 1 माइनस 0.99 गुने 0.97, ये आ रहा है जी, डी आंसर आ रहा, डी इज योर आंसर। ठीक है, डी इज द आंसर। आगे चले, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, ये फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, अगर vx vy vz वेलोसिटी है s फ्रेम में, तो s डैश फ्रेम में वेलोसिटी जो हो जाएगा vx डैश, लिख देते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, vx डैश इज vy डैश इज and vz डैश इज ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकल के आता है। v is the velocity with which s dash frame moves with respect to s frame and is taken to be positive if s dash frame moves towards right with respect to s frame and is taken to be negative if s dash frame moves with respect to left with s dash frame move in left direction with respect to s frame, उसके से भी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। बहुत कम चीज याद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं उसको बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, ये 2015 में आया था क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है ये देखो, कंसीडर फ्रेम एस डैश मूविंग विथ c/2 फ्रॉम अनदर इनर्शियल फ्रेम s। ठीक है, एस डैश जो है c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, ऑब्जर्वर from s dash a particle is moving with velocity c/2 as observed from s dash. As observed from s dash, the particle is moving with velocity c/2 in y dash direction. The speed of particle in s frame क्या होगा? ठीक है, ठीक, देखिए एक काम करो,
देखो जो हमने ये लिखा था, तो Vx Vy Vz मतलब एक्चुअली देखो जब हम लोग एस और एस डैश फ्रेम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है, जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको हम लेते हैं एस फ्रेम, जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको हम लेते हैं एस डैश फ्रेम। तो Vx Vy Vz वेलोसिटी है एस फ्रेम में। एस कौन सा फ्रेम है, वो फ्रेम जिसमें वेलोसिटी हम लोग को पता होता है। Vx डैश Vy डैश Vz डैश होता है वेलोसिटी जो निकालना है। तो एस डैश फ्रेम कौन सा फ्रेम है, जिसमें वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक, एस फ्रेम वो फ्रेम है जिसमें वेलोसिटी नोन है, और एस डैश वो फ्रेम है जिसमें वेलोसिटी निकालना है। जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है पहले उस फ्रेम को एस डैश लो। आप ही एस डैश देखो, एस डैश एस के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, अगर एस डैश एस के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो वी को पॉजिटिव ले लो, एस डैश एस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो, वी को। अगर ये बात समझे होंगे आप, तो अब देखो जो ये फ्रेम दिया हुआ है वो जिसमें वेलोसिटी दोनों एस डैश ले लिया है, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम इसको एस फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, जो फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको एस ले लेते हैं और इसी को एस डैश ले लिया जाए। ठीक है, तो वेलोसिटी तुमको एस में पूछा है तो हम एस डैश में निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको एस ले लिया हमने, और जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना उसको एस डैश ले लिया, जो सवाल में उसका उल्टा कर दिया हमने, और हमें एस में पूछा हम एस डैश में निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, इसको या तो हम सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हमारा जो है S2 फ्रेम है और S1 फ्रेम है तुम्हारा। अब S1 फ्रेम को हमने जो है S ले लिया है और S2 डैश को हमने S2 को S डैश ले लिया, मतलब जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको S ले लिया है, जिसमें निकालना उसको S डैश ले लिया है। अब हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा ये है। ठीक, तो हमको तो याद है तो हम लिखते रहेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो हमने S लिया है, S में क्या है, पार्टिकल जो है किधर जा रहा है, C/2 से ऊपर जा रहा है, यानी Vx जो है 0 है और Vy जो है C/2 है। अब S डैश S के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, चूंकि लेफ्ट में जा रहा है, देखो मतलब समझ रहे मेरी बात, कि अगर ये फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो ये फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है C/2 से। ठीक है, तो जब फार्मूला में पुट करोगे तो इसको v को माइनस C/2 लिखोगे। यहाँ पे हम डायरेक्शन शो कर दिए इसलिए v को C/2 लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन शो कर दिए तो मैग्नीट्यूड स्पीड होता है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे Vx डैश, अब मैं बार बार आपको बताया हूं कि v पॉजिटिव लेंगे अगर s डैश s के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, और नेगेटिव लेंगे अगर s डैश s के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है। तो Vx डैश क्या हो जाएगा, Vx 0 है, ये हो गया माइनस C/2, ये हो गया माइनस C/2, सॉरी v क्या लिख दिया यार, Vx सॉरी Vx। ठीक है, तो v इज माइनस C/2, Vx इज 0 C स्क्वायर, ये हो गया प्लस C/2, ये Vx डैश हो गया। Vy डैश इज Vy ये कितना हो जाएगा, C/2, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा ना, अच्छा C/2 ही है दोनों, अच्छा ठीक है, C/2 का होल C/2 अपॉन C का होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो हो जाएगा C/2 मतलब √3/4C। तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा तुम्हारा v, नेट वेलोसिटी जो v आएगा दैट विल बी, सो दिस इज √3/4 मतलब 3/16 C स्क्वायर और 1/4 C स्क्वायर, यानी 4 3 7
√7/4c। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिस में वेलोसिटी नोन है उसको हमेशा एस लीजिए, जिस में वेलोसिटी निकालना है उसको एस डैश लीजिए। फिर एस डैश का वेलोसिटी देखिए एस के रिस्पेक्ट में क्या है, वो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। अगर एस डैश एस के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, अगर एस डैश एस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे और फिर वो फार्मूला वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का लगा देना है। बहुत क्लियर होना चाहिए। ये 2017 में आया था। ये देखो amount of work done to increase the speed of electron from c/2 to 2c/3। जो भी वर्क डन होगा क्या करेगा, वो ke को इंक्रीज कर देगा। जो वर्क डन होगा वो ke को बढ़ा देगा, ठीक है। सो वर्क डन विल बी व्हाट, और ke क्या होता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में, m रिलेटिविस्टिक मास माइनस रेस्ट मास इंटू c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास फाइनल और मास इनिशियल। रिलेटिविस्टिक मास है MIMF, ठीक है। रिलेटिविस्टिक मास ये होता है, ठीक है। सो दिस इज MF क्या है, m0 1 माइनस फाइनल स्पीड क्या है 2c/3, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक। अब इनिशियल मास क्या है 1 माइनस c/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। 1 कितना हो जाएगा 4/9, तो 3/√5 माइनस 3/√8 इंटू m0c स्क्वायर। m0c स्क्वायर जो है तुम्हारा 0.511 MeV है, ठीक है। ये निकालो कैलकुलेटर से। पहले तो 1/√5 माइनस 1/√8, ठीक, गुने 3 गुने 0.511, ये आ रहा है भाई 0.14358 MeV। KeV में करोगे तो ये दशमलव आगे कर दो 3 अंक। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। बी इज आंसर। इतना केवी आपको वर्क करना पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है वो c/2 से 2c/3, c/3 से 2c/3 डबल हो जाएगा, ठीक। ये देखो ये 2021 में आया क्वेश्चन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे ही है। 3 इवेंट दे रखा है, टाइम और एक्स दे रखा है तुमको, अकर टाइम सबका तीनों में 0 है और एक्स अलग अलग है। एज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम एस है, एस डैश मूविंग वेलोसिटी v इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, एस डैश में t1 डैश t2 डैश t3 डैश है। अच्छा देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है, वो बोलता है कि एस डैश से में टी डैश होगा t where v is taken to be positive if s dash moves towards right with respect to s and negative if s dash moves towards left with respect to s dash। तो ये फार्मूला लगा लो, t1 डैश क्या हो जाएगा, इवेंट का हम कर रहे हैं ना,
तो इसमें x और t दोनों ही 0 है, सॉरी t1 डैश 0 है, t2 डैश 0 माइनस x क्या है l, ये हो गया t3 डैश 0 माइनस माइनस l, तो t3 डैश पॉजिटिव है, t2 डैश नेगेटिव है और t1 0 है, यानी t2 डैश इज लेस देन t1 डैश इज लेस देन t3 डैश। ए आंसर है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है एग्जाम में, समझ में आ रहा है? ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। ये देखो 22 में आया है क्वेश्चन, 2022 में, वो क्या बोल रहा है, A rocket S dash moves at speed c by 2 in positive x-axis, ठीक है, where c is the speed of light. When it crosses the origin, clock attached to rocket and one at a stationary frame s located at x equal to 0, both are set to 0, ठीक है। If s observes the event xt, very simple, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है आपका, आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, x dash is x minus vt 1 minus v square by c square, y dash is y dash is y, z dash is z, ठीक, तो x dash y dash z dash t dash s dash फ्रेम में कोऑर्डिनेट है और x y z t s फ्रेम में कोऑर्डिनेट है। अगेन आपको पता होना चाहिए x वो फ्रेम, s वो फ्रेम है जिसे कोऑर्डिनेट्स नोन है, s dash वो फ्रेम जिसमें कोऑर्डिनेट निकालना है, और v क्या है, v is the velocity with which s dash frame moves with respect to s, which is taken positive if s dash moves towards right with respect to s and negative when s dash frame moves towards left with respect to s। अप्लाई कर दो, x हो गया c by 2 राइट में मूव कर रहा है, 1 माइनस, ठीक, तो ये हो गया, ठीक, टाइम देख लो, टाइम क्या है, अच्छा टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर वही आएगा √3/2, क्या आ जाएगा 2/√3 टी माइनस ए आंसर मैच करना, ठीक है। तो देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से काफी क्वेश्चन मतलब आ रहा है, समझ रहे ना, इससे आपको आइडिया लगना है ना कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमएसक्यू 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 1 सही हो सिर्फ, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये कैच है। क्या लिख रहा है, 2 relativistic particle with opposite velocity collide head on and come to rest by sticking with each other, क्या कंजर्व होगा, एनर्जी या मोमेंटम, काइनेटिक कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि काइनेटिक कुछ पोर्शन हो सकता है रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए, टोटल रेस्ट मास भी कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा और टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। हीट लाइट साउंड तो कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, मतलब हीट लाइट साउंड भी होगा तो वो भी एनर्जी में काउंट कर सकते हैं हम लोग, हालांकि मैकेनिकल एनर्जी में नहीं होता है वो। अच्छा एक ही क्वेश्चन था, देखिए नेट में जो है न्यूमेरिकल टाइप का आंसर होगा 1.2 7.9 12.0 13.6 इस टाइप से आंसर रहेगा, ठीक है, देख लेते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, टू इवेंट 2018 में क्वेश्चन आया है, टू इवेंट E1 and E2 टेक प्लेस इन इनर्शियल फ्रेम S विथ रिस्पेक्टिव टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, R1 वेक्टर 0 है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों 0 है, x1 y1 z1 तीनों 0 है, तभी ना R1 वेक्टर 0 लिखा है। और इसमें जो है तुम्हारा x जो है 10⁸ है, ठीक है। अदर इनर्शियल फ्रेम S dash is moving with respect to S with velocity this, ओके। T2 dash T1 dash क्या होगा, देखो इजी है, ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे है। ठीक, अब इसको यूज कर लो, पहले दोनों का ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना हमें। यहां से T1 को ट्रांसफॉर्म किया, T2 को ट्रांसफॉर्म किया, T1 डैश क्या हो जाएगा, T1 तो T1 is 0, velocity is 0.83, but x1 is also 0, ये कुछ भी रहे तो T1 डैश तो 0 ही रहेगा, T2 डैश T2 माइनस Vx2 by c स्क्वायर, T2 भी 0, बट यहाँ पे x 0 नहीं है, 0.8c into 10⁸ अपॉन 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.8 गुना 3 गुना 10⁻16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.6। नहीं, गलत कर दिया हमने, अपॉन c स्क्वायर भी है, वही क्या, इतना टाइम कैसे आ जाएगा जीरो ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो 0 माइनस 0.8c इंटू 10⁸ अपॉन c स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ 0.6, तो ये कट गया, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 4/9, ठीक है। तो T2 डैश माइनस T1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस 4/9, यानी 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, चलता ही रहेगा ये तो, माइनस 0.44 सेकेंड। माइनस का मतलब है कि वो एक इंस्टेंट पहले है ना, T1 जो है पहले है T2 के, ठीक है, T2 डैश जो है वो 0 के पहले है और T1 डैश 0 है, ठीक है, ओके, ये आंसर हो जाएगा। ये 2018 में क्वेश्चन आया, देखो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2018, मतलब आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हम लोग देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे है। वो जो वेलोसिटी वाला फार्मूला है ना Vx डैश, वो भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही है, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से ही प्रूफ होता है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी 2018 में आया, 2 क्वेश्चन आया था नेट का, ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव में भी रहा होगा। रॉड R1 हैज ए रेस्ट लेंथ 1 मीटर, रेस्ट लेंथ मतलब होता है लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड बाय ए ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, उसको प्रॉपर लेंथ बोलते हैं हम लोग, उसको प्रॉपर लेंथ बोलते हैं। रॉड R2 है रेस्ट लेंथ 2 मीटर, प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड R2 इज आल्सो 2 मीटर। R1 R2 आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम विथ V एंड माइनस V, ओके, ठीक है। एक रॉड है R1 और एक रॉड है R2, तो R1 V से मूव कर रहा है और R2 V से मूव कर रहा है, बट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ये जो माइनस होता है ना, ये इसका पार्ट होता है डायरेक्शन का, ठीक है।
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सब छोटा छोटा चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। R2 क्या लिखा है, R2 का लेंथ 1 मीटर है इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ R1। अच्छा ठीक है, दोनों का लेंथ जो प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ इसका R1 का 1 मीटर है और R2 का 2 मीटर है। अब बोल रहा है कि R2 का लेंथ जो है 1 मीटर हो जाएगा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ R1। तो ये निकालने के लिए पहले आप ये निकालिए कि R1 के रेस्ट फ्रेम में R2 का वेलोसिटी क्या है। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो S फ्रेम में दिया हुआ है आपको, ठीक है, लैब फ्रेम में। अब आपको निकालना है, पहले R2 का लेंथ निकालना चाहते हैं ना, R1 के रेस्ट फ्रेम में R2 का लेंथ निकालना चाहते हैं, दिया हुआ है मतलब पुट करेंगे। तो R2 का लेंथ R1 के रेस्ट फ्रेम निकालने के लिए पहले हम लोग को R2 का वेलोसिटी इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ R1 निकालना पड़ेगा। पहले तो देखिए कि R1 का जो रेस्ट फ्रेम है उस पर R2 कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक S डैश फ्रेम अटैच कर देंगे, किससे, R1 से। R1 से एक S डैश फ्रेम अटैच कर देंगे तो S डैश फ्रेम में R1 रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब S डैश फ्रेम चूंकि R1 से अटैच्ड है तो इसका वेलोसिटी v रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम इसका वेलोसिटी v रहेगा। अब हम क्या करेंगे, S फ्रेम में R2 का वेलोसिटी क्या है, vx माइनस v, चूंकि लेफ्ट में जा रहा है, और जो v है वो तो v ही लेंगे। तो जो S डैश फ्रेम है जो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ R1 है, तो S डैश फ्रेम वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई कर लो। चूंकि S डैश फ्रेम S के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो v को पॉजिटिव लेंगे, vx क्या है माइनस v, रॉड R2 का वेलोसिटी S फ्रेम में, चूंकि लेफ्ट में जा रहा है तो vx को माइनस लिया हमने, माइनस v। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये वेलोसिटी हो जाएगा S डैश फ्रेम में, S डैश फ्रेम में। अब किसी भी फ्रेम में अगर किसी रॉड का आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो जो लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू प्रॉपर लेंथ और उस फ्रेम में रॉड का वेलोसिटी, ठीक है। तो आप S डैश फ्रेम में मतलब रॉड R1 के रेस्ट फ्रेम में मेजर करना चाहते हो ना, R2 का लेंथ है, तो रॉड का रेस्ट फ्रेम जो कि S डैश फ्रेम है, तो S डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी वो यहां पुट करेंगे आप। प्रॉपर लेंथ क्या है R2 का, प्रॉपर लेंथ 2 है और कॉन्ट्रैक्टर लेंथ 1 है, दे रखा है। भाई साहब मक्खी बैठ गया जो ये भी लिख दिया है, बताओ, मतलब मक्खियां बैठ गया ये भी लिख रहा है, देखो। अच्छा है, ठीक है, दिस इज द रिटन बाय फ्लाइज, ओके। सो 2, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बताइए हो जाएगा 4v स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा 1/4 स्क्वायर और ऐड कर देंगे 1 माइनस एक काम करते हैं, वी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 4x, सॉरी 1 माइनस 4x होल स्क्वायर, ठीक। निकालो, 1 minus 1/4 is how much, 3/4. So you have what, 3x square plus 3 plus 6x 12x, 3x square plus 3 minus 6x और
नहीं नहीं चाचा का 16 हुआ ना यार, ठीक है। x इक्वल 1 आ रहा है, v इक्वल c तो होगा ही नहीं। अच्छा चलो करो, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, तो इसको तोड़ो, 3x स्क्वायर 9x माइनस x प्लस 3, 3x x माइनस 3 1, यानी 3x माइनस 1, x इक्वल 3 तो होगा नहीं, उस केस में v जो है c से बड़ा हो जाएगा, 3x माइनस, तो x इक्वल 1/3 हो जाएगा, यानी ये आपका 1/3 हो गया, मतलब c/√3 हो जाएगा ना। v/c इज 1/√3। 1/√3 का मतलब है 1.732/3, तो 3 5 15, 3 7 21 और 3 7 21, 0.577 ये आंसर है। बताइए, ये बहुत जोक टाइप का हो गया, ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। यू अंडरस्टैंड दिस? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में आया है। पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 cj, ऊपर जा रहा है y डायरेक्शन में, इन इनर्शियल फ्रेम s1, s2 इज मूविंग 0.8 ci, राइट में जा रहा है। E1 and E2 आर रेस्पेक्टिव एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टू फ्रेम्स, E2 by E1 इज, अच्छा एस फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी जो है, सॉरी, एस फ्रेम में Vx 0 है और Vy जो है, तो एस डैश फ्रेम में हमने एस, जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको एस लेते हैं, जिसमें निकालना है उसको एस डैश लेते हैं। तो एस फ्रेम में दिया हुआ है, हमें एस डैश फ्रेम में निकालना है। S2 इज फ्रेम वेयर वी डोंट नो द पार्टिकल वेलोसिटी, उसमें निकालना है हमें, ठीक है। तो जिस फ्रेम में निकालना है उस फ्रेम का वेलोसिटी पहले एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखिए, वो 0.8 c है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट है तो v को पॉजिटिव ले लेंगे। तो पार्टिकल का वेलोसिटी निकालो एस डैश फ्रेम में, ठीक है। Vx क्या है हमारा 0, v क्या है, तो खैर -0.8 से ही आ जाएगा, तो कॉमन सेंस है। सॉरी क्या लिखे हैं, यही एरर होता है एग्जाम में ना कई बार, ये गलत है। Vx डैश इज Vx माइनस v 1 माइनस VVx बाई सी स्क्वायर, तो कोई निकालने का कोई सेंस नहीं है, हम तुमको बताया। एस फ्रेम पार्टिकल x Vx 0 है, और फ्रेम जो है एस फ्रेम में Vx 0 है, और एस डैश फ्रेम जो है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0.8 से राइट में जा रहा है, तो एस डैश फ्रेम में Vx डैश क्या होगा -0.8, बट चलो फिर भी निकाल लेते हैं, 0 है, ये कॉमन सेंस है, फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है। हाँ Vy डैश जरूर निकालना पड़ेगा आपको। तो शेष ये दे रखा है तुमको, क्या दे रखा है 0.8 c, ठीक है। अब 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, सॉरी, तो Vx 0 है ना, ये क्या आ जाएगा 0.8 c गुने 0.6, 64, 1 माइनस 0.65 0.36, 0.6 आ जाएगा, 8 छक 48, 0.48 सी वेलोसिटी हो जाएगा। उसी पार्टिकल का वेलोसिटी एस डैश फ्रेम में जो है वो 0.48 सी हो जाएगा। अब एनर्जी का रेशियो पूछा है तुमसे, एनर्जी E2 by E1, E2 by E1 क्या होता है, मतलब रेस्ट मास एनर्जी बाई यही होता है ना।
चलो अलग से लिख लेते हैं। जो एस फ्रेम में है वो एनर्जी क्या आ जाएगा, तो एस फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है 0.8c। नेट वेलोसिटी देखते हैं इसमें, रिजल्टेंट देखा जाता है, तो रिजल्टेंट देखा जाता है तो हमें एस फ्रेम में तो रिजल्टेंट पता है हम लोग को, ये हो गया। बट एस डैश फ्रेम में जो एस डैश फ्रेम बेसिकली S2, तो एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी क्या बनेगा, रिजल्ट यहाँ जो वेलोसिटी था रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, ये हो जाएगा Vx डैश स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.48 का होल स्क्वायर इंटू सी, ये निकाल लो। एम नॉट सी स्क्वायर तो सेम ही है, यहाँ वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर ही रहने दो इसको, तो एक काम करते हैं वी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.48 का होल स्क्वायर 0.8704 सी स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर लो। ठीक है, ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी, ये तो 0.6 आ गया, ये निकालो, सॉरी 0.6 भागा ब्रैकेट अंडर रूट फिर ब्रैकेट 1 माइनस 0.87 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर ब्रैकेट बंद। वन 1.2169, होगा तो 1.217, कैलकुलेशन था चेक कर लेना भाई, E2 बड़ा ही होगा, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये 2021 में आया था। एंड दैट्स ऑल फॉर STR। इसी के साथ हम लोग मॉडर्न फेज का प्रीवियस है क्वेश्चन 2005 से 22 तक सारा ही कर लिया, ठीक है। सो आई विल अपलोड दिस वीडियो, है ना, और इसके बाद हम लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स करना है, ठीक है। सो इफ आई लाइकिंग दिस वीडियोज, आप इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और आप दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल टू देम ऑल्सो, so you can also download the app T with the learning app. Thank you very much.